Welcome everyone to today's Twitter space, that is Btst Trading Technique, and today's speaker will be Mr. Saurabh sir. Saurabh sir, the stage is all yours. You can start sharing your knowledge, sir. Okay. Yeah, thank you. Thank you for inviting me. And we'll be today covering the BTST, how it is being done. And I will try to cover the theoretical and you can say theoretical and how I do it in next 10 to 15 minutes. And we'll focus more on question and answer. So I think that way we can clarify many more doubts. So I'll be Sure, sure. using both हिंदी and English दोनों लैंग्वेज में करेंगे so that सबको समझ में आए. I'm comfortable with both the language. So with that हम इसको आगे बढ़ाते. See before एक BTST के बारे में हम चालू करें या इसके स्ट्रेटेजी के बारे में चालू करें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अल्टीमेटली आप कोई भी स्ट्रेटेजी करो, बीटीएसटी करो, ट्रेंड करो या तो आप कैश इन्वेस्टिंग करो, कुछ भी करो, अल्टीमेटली बेसिकली खास करके जो ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी. तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी करो तो बिफोर दैट माने जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है अपने को उसमें काम ज्यादा करना पड़े. तो दीज आर द टू थिंग्स कि कोई भी स्ट्रेटेजी के पहले अपने को मतलब पहले वो समझना पड़े या तो वी नीड टू बी आवर सेल्फ मोर साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग एनफ टू हैंडल बोथ द ड्रॉ डाउन एंड एज वेल एज अगर जब अच्छा भी चलता है तो वी हैव टू टेक इट विथ हम्बलनेस. सो बीटीएसटी एक स्मॉल प्रेजेंटेशन जैसे मैंने बोला कि एक स्मॉल प्रेजेंटेशन जैसे करेंगे 10-15 मिनट का, जिसमें फर्स्ट पार्ट रहेगा कि बीटीएसटी हम क्यों करते हैं. अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं तो दोस्त बता देना. तो आई Sure, sure, sir. हाँ तो Just a second, just an information, sir. Make sure everyone have a notepad and pen with you, and सबको notepad और pen. If you are interested to gain the maximum knowledge, make sure to have a notepad and pen with you. Yes, sir. You can go ahead, sir. या सो देखिए, मैंने आई हैव बीन इन दिस मार्केट फॉर मोर देन 20 years. आई स्टार्टेड माय करियर इन 2000 जब डॉट कॉम का बूम था. सो उसके बाद आई वॉज वर्किंग एज ए ब्रोकिंग और इन ए ब्रोकिंग कंपनी. आई वॉज वर्किंग इन ए कंपनी which was got merged with Edelweiss in 2009 or 10. The company was Anagram, and I was with Edelweiss almost 10 years. Then I was with ICICI Direct. I was heading the PCG for Mumbai, and I are also with a few other company like ABN AMRO Asia Equity, which is now become Royal Bank of Scotland, and Prudent and few others. बट जो ट्रेडिंग जर्नी मैंने शुरू किया वो अराउंड 2014-15 से शुरू किया. तो उसके बाद फिर पहले ट्रेंड फॉलोइंग करते थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में. 2015 अच्छा गया, पर 2016-17 उस पीरियड में हमने मतलब वी हैव जो ड्रॉ डाउन आया तो उसके बाद फिर हमको लगा कि नहीं, थोड़ा स्ट्रेटेजी को ब्रॉड बेस करना चाहिए, कुछ और स्ट्रेटेजी में भी काम करना चाहिए. तो विद दैट उस टाइम पे हमने स्टार्ट किया कि बीटीएसटी. सो देखिए, जो ट्रेडिशनल ब्रोकिंग कंपनी में आप जाओ तो उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये बोलेंगे कि 3 बजे के आसपास कि आप बीटीएसटी करो, बाय रिलायंस और बाय व्हाटएवर, बीटीएसटी रिलायंस और बीटीएसटी टिस्को. तो ऐसे मैसेजेस वगैरह आते रहते थे. तो आई थॉट कि उसमें फिर करते थे तो उसमें कुछ रूल बेस कुछ था नहीं कि कभी ऐसा होता था कि वी यूज टू बाई एट 3 o'clock, नेक्स्ट डे अभी नेक्स्ट डे हम 9:30 बजे भी बेचते थे, 10 बजे भी बेचते थे, 11 बजे भी, मतलब ऐसा कोई रूल बेस नहीं था. तो फिर मैंने सोचा कि इस स्ट्रेटेजी जो है ये इसमें थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. और हमने क्या किया कि इसको पहले तो हम कैश मार्केट में करते थे बीटीएसटी. तो कैश मार्केट में बीटीएसटी करते थे तो उस टाइम पे मार्जिन नॉर्म्स वगैरह काफी रिलैक्स था आज के कंपेयर टू टुडेज नॉर्म्स. तो हमने क्या किया कि जो स्टॉक्स मोमेंटम में थे, जैसे मान लीजिए कि अभी लास्ट कुछ दिनों से रेडिको खैतान, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये एक अच्छा खासा मोमेंटम में है. तो उसमें ऐसा करते थे कि हम 10 एक स्टॉक लेते थे कैश मार्केट में अराउंड
3 to 330 और ट्राई टू कीप द एवरेज क्लोज टू आवर क्लोजिंग प्राइस। तो वो करते थे, अराउंड 10 स्टॉक लेके जाते थे, नेक्स्ट डे क्या मार्केट अच्छा होता था तो वो स्टॉक बिक जाता था। तो दैट हाउ आई स्टार्टेड। तो एंड प्रॉफिट मैंने काफी अच्छा रिटर्न मिला 2016-17 में। उस टाइम पे तो मेरा कैपिटल भी बहुत कम था। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये स्ट्रेटेजी जो है ना मेरे पर्सनालिटी को भी सूट करता है, कि जब ऐसा लगे कि नहीं कल मार्केट खराब दिख रहा है तो जरूरत नहीं है, तो ऐसा करके हमने कैश बीटीएसटी स्टार्ट किया। नाउ बिफोर आई गो इनटू द डिटेल्स कि हम क्या करते कैसे करते, एक चीज समझ लीजिए, बीटीएसटी का दो पार्ट है या दो स्टाइल है। पहला है कैश बीटीएसटी, माने जो स्टॉक एफएनओ में नहीं है वो स्टॉक में हम बीटीएसटी आप कर सकते हो, दैट इज कैश बीटीएसटी। दूसरा ऐसा है कि एफएनओ बीटीएसटी, जो एफएनओ का अराउंड 200 स्टॉक्स है, उसमें आप बाई करके नेक्स्ट डे सेल कर सकते हो। तो हम आज दोनों के बारे में ही बात करेंगे। बट पहला क्वेश्चन ऐसा माइंड में जाता है कि ऐसा ये स्ट्रेटेजी में क्या ऐसा है कि मैं बीटीएसटी एज ए स्ट्रेटेजी करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेयर इन द मार्केट। ओके, तो ये मार्केट ऐसा है कि बीटीएसटी में क्या होता है कि जो इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं, अभी तो कैसा है कि मार्जिन नम्स के वजह से कि इंट्राडे ट्रेडिंग काफी कम हो गया या पहले से कम हो गया, बट फिर भी देर आर प्लेयर्स जो क्या करते हैं, बिटवीन 9 to 9 एक आध घंटे में उन्होंने बाई करते हैं और लास्ट के 10-15 मिनट में वो सेल करके जाते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक द ओवरनाइट रिस्क। बीटीएसटी प्लेयर क्या है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। वो क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अभी वो रेडी को लिया, उसमें 2-3%, 5% मिला, उसने बेचा और हमने वो स्टॉक्स ले लिया। ओके, तो वी बाई द सेम इन लास्ट हाफ एन आवर। और फिर दूसरा क्या करते हैं, नेक्स्ट डे आके बिटवीन 9 to 9:45 पर से, हालांकि मैं 9:30 के पहले ही निकल जाता हूँ, 9 to 9:45 के बीच में वही स्टॉक्स हम बेच देते हैं, वो बाई करते हैं। तो मान लीजिए कैसा होता है कि मार्केट का एक फ्लेवर रहता है। तो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए जस्ट एक एग्जांपल आज के ही दे रहा हूँ कि सुप्रिया जो नया लिस्टेड कंपनी है, जो आज 2-3 दिन पहले लिस्ट हुआ, उसमें सब दिख रहा है कि उसमें मोमेंटम है। तो मान लीजिए कि आज हम लेके गए, फिर दूसरे दिन जनरली ऐसा होता है कि 1.5-2% ऊपर ही खुलता है, तो हम 1.5-2% तो बहुत अच्छा बोल दिया मैंने, इवन 1% भी ऊपर जाता है तो हम उसको बेच देते। तो बेसिक द प्रीमाइसेस ऑफ बीटीएसटी ऐसा है कि यही है, इंट्राडे ट्रेडर सेल करते हैं, हम बाई करते हैं, नेक्स्ट डे इसका जस्ट ऑपोजिट है। और जो स्टॉक्स मोमेंटम में रहता है, आपने नोटिस किया ही होगा कि वो स्टॉक्स नेक्स्ट डे, अगर मार्केट फ्लेवर अच्छा है या मार्केट का बुल मार्केट ऐसा चल रहा है, तो जनरली अच्छा खासा मिलता है। अब ऐसा है कि इफ कैश बीटीएसटी में अभी मैं प्रेजेंटली नहीं कर रहा हूं। ओके, इसका ऐसा कोई कारण नहीं है, बट कोई करना चाहे तो कर सकता है, कैश बीटीएसटी भी कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। बट उसमें दो पॉइंट उसको ख्याल रखना है कि पहली बात ऐसा है कि जो कैश बीटीएसटी जो करते हैं तो उसमें जो एसटीटी आपका लगता है वो काफी हाई लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 शेयर लिया और 100 शेयर बेचा, तो जो सेलिंग साइड में हो तो 0.17% सेलिंग साइड में आपका एसटीटी लगता है, जो आपका एफएनओ में उसका 1/10 है। पहली बात तो आपका कॉस्टिंग थोड़ा हाई होता है कैश बीटीएसटी में। और दूसरा ऐसा है कि सिंस अभी ऐसा है कि T+2 का आपका सेटलमेंट चल रहा है, तो आप आज लेके कल बेचो, फिर कल फिर से लो कोई स्टॉक्स, फिर परसों बेचो, तो मोटा मोटा एक आपका जो है ना 30-35% एक्सेस मार्जिन आपका उसमें ऐड हो जाता है। बट फिर भी कर सकते हैं, बिकॉज कैश बीटीएसटी एफएनओ बीटीएसटी से ज्यादा रिवार्डिंग है। और तीसरी बात ऐसा है कि कैश बीटीएसटी अगर कोई करता है तो उसमें ऐसा है कि मान लीजिए क्या होगा कि आपने कोई शेयर लिया, आर्गुमेंट से सुप्रिया लिया, तो आपने 500 शेयर लिया, नेक्स्ट डे 500 शेयर बेच दिया, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्शन रिस्क। ऑक्शन रिस्क ये होता है कि मान लीजिए कि आज आपने परचेस किया, नॉट नेसेसरी यू विल गेट द सेम शेयर जब उसका पे इन पे आउट हो, तो दैट इज अ रिस्क बेसिकली समबडी इज कैरिंग। अच्छा, दिस इज, ये हो गया आपका कैश बीटीएसटी। अभी एफएनओ बीटीएसटी में हम क्या करते हैं एज ए स्ट्रेटेजी, जिसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा आज के डिस्कशन। एफएनओ में हम क्या करते हैं कि जो कुछ स्टॉक्स ऐसा है, जैसे मान लीजिए
कि आज हमने क्या लेके गए, आज हमने लेके गए कैडिला लेके गए, सिप्ला लेके गए, हाँ, प्लस हमने एक दो आईटी स्टॉक्स आज अच्छे थे, तो हमने शायद विप्रो लिया, और मैंने पर्सनल कैपेसिटी में कोफोर्ज लिया, फिर परसिस्टेंट लिया। सो दीज आर द मोमेंटम है, बेसिकली हम फ्लेवर ऑफ द मंथ जो है ना, या फ्लेवर ऑफ द डे जो है उसके साथ, या वही फ्लो के साथ हम जाना चाहिए, ऐसा है। तो वो तो हो गया स्कैनिंग पार्ट। तो फर्स्ट बीटीएसटी क्या है वो आपको मैंने बता दिया। अच्छा, दूसरी बात ऐसा है कि हम जो बीटीएसटी करते हैं इज एज ए स्ट्रेटेजी, मीन्स ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं खाली बाई करके जाऊं। देखिए क्या होता है कि अल्टीमेटली ये मेरा हार्ड अर्न मनी है, ओके। तो मैं कोशिश करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी, मान लीजिए कि मैंने 25 लाख का बाई करके गया, तो उसके सामने हम दो निफ्टी बेच के गए, मैंने 100 शेयर निफ्टी बेच के गए, तो मान लीजिए 25 लाख के सामने हम 15-16 लाख या 17 लाख का माल निफ्टी बेच के गए, तो सम हाउ आई एम हेज्ड। ऐसा है कि मेरे को रात को सोना है, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने रिस्क ले गए और कल मार्केट 300 पॉइंट नीचे खुला, क्योंकि आई हैव बीन डूइंग दिस स्ट्रेटेजी फ्रॉम 2017-18। तो मैंने ऐसा भी है कि मार्केट मैंने 400 पॉइंट नीचे खुलते हुए भी देखा है, या 300 पॉइंट नीचे खुलते हुए भी देखा है। 300 में पॉइंट में तब की बात कर रहा हूँ जब निफ्टी 9000 था, तो ऐसा भी मैंने दिन देखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि ये बीटीएसटी जो है ना, ये स्ट्रेटेजी ऐसा है, अपना कोई व्यू नहीं है। सिंपल एंड सिंपल, आपने को चार पांच स्टॉक्स जो फ्लेवर ऑफ द डे है उसको लेके जाना है, या जो भी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उसके साथ रहना है। कि बीटीएसटी जो है ये एज ए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, कि अपने को प्योर एंड प्योर इसमें चार पांच स्टॉक्स हम लेके जाते हैं, सामने हम निफ्टी बेच के जाते हैं, सो दैट कल को कुछ सिक्स सिग्मा इवेंट हो या कुछ भी हो तो वी आर प्रिपेयर्ड एक्चुअली। देखिए रिस्क तो है, बट रिस्क हैज टू बी कैलकुलेटेड, ओके। हर एक में रिस्क है, रिस्क हैज टू कैलकुलेटेड। तो विद दैट जो बीटीएसटी का जो दो तीन पॉइंट्स है उसको हम समराइज करते हैं। पहली बात ऐसा है कि इसमें बाई भी रहता है, सेल भी रहता है, तो स्लाइटली ये न्यूट्रल काइंड ऑफ ए जोन है, या न्यूट्रल काइंड ऑफ ए स्ट्रेटेजी है। हम 4 से 5 या 5 से 6 स्टॉक्स लेके जाते हैं, सामने निफ्टी बेचते हैं, ओके। बट कितना अपने को हेज रखना है, दैट डिपेंड्स ऑन द जैसे ग्लोबल मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, या काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ट्रेंड में है। जैसे मान लीजिए कि अभी ऐसा है कि ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्लाइटली ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ऊपर जा सकता है, हालांकि मीडियम ट्रेंड स्लाइटली डाउन है, तो हम हेजिंग उसके ऊपर भी डिसाइड करते हैं कि कितना हेजिंग करना है। प्लस इसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट है, जो मुझे सूट करता है या मेरे पर्सनैलिटी को, कभी कभार क्या होता है ना कि मार्केट अपने को समझ में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप दिसंबर मंथ में देखेंगे तो वी हैव बीन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर आउट ऑफ द मार्केट। आउट ऑफ द मार्केट क्यों थे? कि पहली बात ऐसा है कि इस टाइम पे हमको ट्रेंड ऐसा दिख रहा था कि ओवरऑल ट्रेंड नीचे ही जा रहा है, तो अपने कैपिटल क्यों रिस्क में डालना है, ओके। एंड तो हमने जब भी ऐसा लगता है ना कि कोई नहीं भाई, आप भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार मार्केट से आप दूर हो जाओ, जब समझ में आएगा फिर से घुसेंगे। तो उसके लिए मैंने एक रूल बनाया। रूल बहुत ही सिंपल है कि जनरली अगर मार्केट मान लीजिए थोड़ा डाउन ट्रेंड में जाता है, तो 3 दिन का हाई अगर क्रॉस करता है, जैसे मान लीजिए कि अभी बीटीएसटी हमने 3 दिन पहले स्टार्ट किया, जब निफ्टी ऑलमोस्ट 17,000 का लेवल टच किया, जो 3 दिन का हाई था। तो बेसिकली 3 दिन का हाई अगर निफ्टी ब्रीच करता है, नीचे की तरफ अगर जाता है और 3 दिन का लो ब्रेक करता है, तो हम जनरली ऐसा है कि हम बीटीएसटी बंद कर देते हैं। फिर अभी उसको तभी रिस्टार्ट करते जब वो 3 दिन के हाई के आसपास आ जाता है निफ्टी, और ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ जो है वो मोटा मोटा पॉजिटिव साइड में हो। तो बीटीएसटी का ये जो बेस्ट पार्ट है कि कभी भी आप बंद कर सकते हो और कभी भी आप चालू कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर, जैसे मार्च 2020 में, मार्च से लेके मार्च अप्रैल मई 3 महीना हमने ऑलमोस्ट बीटीएसटी किया ही नहीं था। तो वो एक ऐसा वोलेटाइल टाइम था। तो बीटीएसटी स्ट्रेटेजी बेसिकली ऐसा है कि जब वोलेटिलिटी बहुत हाई है तो हम मार्केट से दूर रहने की कोशिश करता है, ऐसा है। तो दैट इज द वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ बीटीएसटी।
बट एट द सेम टाइम कि बीटीएसटी ऐसा है कि ये कोई कैपिटल गारंटी वाला प्रोडक्ट भी नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बीटीएसटी में आपका रिस्क मोटा मोटा 25 to 30% ऑफ योर कैपिटल का रिस्क है। ओके, सो विद दैट आप इस स्ट्रेटेजी को अप्रोच करना। अभी ऐसा है कि हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, ऐसे कि कौन से स्टॉक्स में करना है। इवन इन एफएनओ लिक्विड स्टॉक्स, पहली बात, जैसे मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि जो स्टॉक्स लाइक आपका आर्गुमेंट से आज ही मेरे को दिख रहा था, मेरे ख्याल से बॉश था मेरे शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स में, ऑब्वियसली उस पे नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि कैसा है कि मैंने कोफोर्ज था, आज कोफोर्ज भी हमारे लिस्ट पे था, बट ड्यू टू द हाई वोलेटाइल नेचर या तो उसमें बी डस का प्रेड इतना डिफरेंस रहता तो उसको एक बार अवॉइड कर दिया। एमआरएफ ऐसे जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स में हम ऐसे कोशिश करते हैं कि उसमें हम ना करें, बट फिर भी कभी कभार एक आध स्टॉक ऐसे अपने लिस्ट में आ ही जाता है, बट ओवरऑल उसको अवॉइड करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल जो है बीटीएसटी स्टॉक्स का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कल या तो आज रात को या शाम को किसी का अगर रिजल्ट आने वाला है या कोई बड़ा कोई कॉर्पोरेट एक्शन ऐसा कुछ होने वाला है, जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले एनएमडीसी का था, तो तो उसको हम अवॉइड करते हैं। रिजल्ट को तो हम मतलब खास करके ऐसा माने उसको स्पेसिफिकली जो जनवरी मंथ है या तो जब भी क्वार्टर, तो उसको स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि भैया इसका जो है वो एंड ऑफ द डे रिजल्ट ना हो या आज रिजल्ट ना हो। अगर सुबह आ गया तो इट्स फाइन, क्योंकि उसमें कैसा होता है ना, बहुत बड़ा अप्स एंड डाउन्स होता है। तीसरी बात ऐसा है कि रिजल्ट रिजल्ट तो ठीक है, कभी कभार रिजल्ट के साथ कैसा है, जैसे मान लीजिए टीसीएस का अगर रिजल्ट आने वाला है आज शाम को, तो या इन्फोसिस का रिजल्ट, तो उसमें कोशिश करते हैं कि जो आईटी पैक है उसको हम अवॉइड करें। फिर दूसरी बात ऐसा है कि जैसे मंथ मंथ एंड में जाके खास करके 31 से लेके एक के बीच में ऑटो कंपनीज के सेल्स की रिपोर्ट आती है, तो उसको हम अवॉइड करते हैं। बेसिकली हम अवॉइड इसके लिए करते हैं, देखिए हमारा कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना है, कुछ भी अनाप शनाप, बिकॉज क्या है कि दैट इज ए न्यूज बेस, तो उससे हम थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं। प्लस ऐसा कोशिश करते हैं कि अगर कैश बीटीएसटी आप कर रहे हो तो कोशिश करना कि एटलीस्ट कोई भी स्टॉक्स का जो ओवरऑल एलोकेशन है वो कुछ 7-8% से ज्यादा नहीं हो। ओके, और जब बीटीएसटी बंद हो जाता है तो अगर आपको इसको इफेक्टिवली आपको मैनेज करना है तो यू कैन इन्वेस्ट द मनी इनटू लिक्विड बीज और सो। तो दीज आर द स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, कि जो ये सारे पैरामीटर होता है उसके बाद हम बीटीएसटी में स्कैनिंग करते हैं शायद। तो नाउ बेसिकली जो लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि आर्गुमेंट से कि ये सब तो ठीक है, कि ये सब तो थियोरेटिकल पार्ट है, बीटीएसटी एज ए स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम इसको कैसे मतलब स्टॉक्स की सिलेक्शन कर सके, ऐसा है। देखिए मैं जो बीटीएसटी करता हूं उसके लिए कोई एज ऑफ नाउ कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर या ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, बट मैं जो करता हूं मैं पूरा एक्सेल बेस करता हूं। उसका हम 2-3 पॉइंट में ध्यान रखते हैं। पहली बात ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि फ्लेवर ऑफ द डे, वो सेक्टरल फ्लेवर भी हो सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक फ्लेवर भी हो सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 2:30 से लेके 3 बजे और 3 बजे से लेके 3:15 ऐसा जो है हम एक्सेल में ऐसा एक मैनुअल मैंने एक मैक्रो जैसे बनाया, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो इस पीरियड में जो 2 पीरियड मैंने बोला 2:30 से 3 और 3 से 3:15 के बीच में कौन सा स्टॉक्स में जो है ना ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हो रहा है। ओके, कौन सा स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हो रहा है और कितने परसेंट से हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ऐसा है कि जो माने जो ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हो रहा है उसके साथ उसका प्राइस का क्या लिंक है, तो वो सारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसके ऊपर मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। तो ऐसा नॉट नेसेसरी कि 3 बजे के बाद जो स्टॉक्स हाई जा रहा है हम उसी में कर रहे हैं, दैट इज ए वेरी इजी वे टू डू दैट, हम वो नहीं करते। तो तो इसमें क्या आता है, जैसे मान लीजिए कि इसका स्कैनर बनाना इसीलिए डिफिकल्ट है, जैसे मान लीजिए कि हम चार्टिंग्स या कहीं पे भी बनाएंगे तो ओपन इंटरेस्ट डेटा नहीं है। फिर मैंने थोड़ा ट्रेडिंग व्यू भी ट्राई किया, उसमें भी ठीक से मतलब 2:30 से 3 में कितना इंटरेस्ट बिल्ट हुआ
ये सब ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। आई नो, आई डोंट नो कोई अगर और भी कोई अगर सॉफ्टवेयर हो जहां से आप ट्रैक कर सकते हो, बट मैं ये ऑलमोस्ट 5-6 साल से इसी में ही काम कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन उसी में मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। तो पहली बात, फ्लेवर ऑफ द डे में जाना है, वॉल्यूम कैसा है हुआ है उस दिन में, ओपन इंटरेस्ट बिल्ड कैसा हुआ है। फिर बहुत सारे स्टॉक्स हम मान लीजिए क्या है कि खाली ये पैरामीटर तो ठीक है, बात ऐसे दिन में जाता है, मान लीजिए मार्केट हाई पे हाई मार रहा है या तो मार्केट बहुत ही बुलिश है, ब्रेथ काफी अच्छा है, तो फिर मैंने वही एक्सेल में ऐसा बनाया कि कौन कौन सा स्टॉक्स ऐसा है कि पिवट 1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है या पिवट 2 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो वो भी एक पैरामीटर है मेरा। जैसे हाँ, और जैसे मैंने बोला कि और एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि 15 मिनट्स में क्या प्राइस का मूवमेंट है। ओके, तो उसको अगर कभी शो कर सके तो आई विल शो इट टू इन यूट्यूब और कहीं पे करेंगे। और दूसरा एक इजी पैरामीटर, आपको अगर मान लीजिए ये सब कुछ नहीं करना है, ऐसा ओपन इंटरेस्ट बिल्ट अप ये सब कुछ नहीं करना है, तो आप सीधा के सीधा ये भी देख सकते हैं कि 3 डे का हाई कौन सा स्टॉक्स जा रहा है, तो आप उसके बेसिस पे भी आप स्कैन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया स्कैनिंग पार्ट। और लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर में चले जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एग्जीक्यूशन, जो अल्टीमेटली ये सब तो ठीक है, जो मैंने बताया ये सब थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स है। इट्स लाइक ए प्रोफेसर आपने क्लास में पढ़ा रहा है, ऐसा ही है, मैंने ऐसा बोला, वो बोलना बहुत इजी है। एग्जीक्यूशन पार्ट जो है, देखिए मैं अपने टेलीग्राम में कभी कभार या आजकल तो ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंटली मैं देता हूं कि कितने बजे मैंने बाई किया और कितने बजे मैंने सेल किया। बाई करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना डिफिकल्ट नहीं है, जो सेलिंग पार्ट है ना वो थोड़ा आर्ट है, तो उसको ग्रैब करने में या तो उसको समझने में थोड़ा आपको 1-2 महीने का पीरियड इस स्ट्रेटेजी में देना पड़ेगा। तो बिफोर यू स्टार्ट आप थोड़ा 1-2 महीना प्रेपर ट्रेडिंग कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो प्रेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं पहले 2-3 महीना, उसके बाद एक्चुअल लाइव ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आज हमने जो जो स्टॉक्स लिया है, तो वो कैसा है कि हम 3 बजे से ही मोटा मोटा बाई करने की कोशिश करते हैं। आज सिंस एक्सपायरी था तो हाई वोलेटाइल मूवमेंट था, तो उसके वजह से हम इस चीज को थोड़ा 3:10 के बाद ही स्टार्ट किया। तो पहले हमने मान लीजिए कि आज हमने सबसे पहले बाई किया आपका टाइटन। टाइटन में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा था, तो पहले हमने बाई किया टाइटन, जो 3 बज के टाइमिंग के साथ बोल रहा हूँ, 3:10 में हमने बाई किया, 2 लॉट बाई किया हमने टाइटन। तो उसके बाद हमने बाई किया आपका आ, आ, उसके बाद हमने बाई किया कैडिला, उसके बाद हमने बाई किया विप्रो, उसके बाद हमने बाई किया सिप्ला, और लास्ट में हमने बाई किया इंडसइंड बैंक। तो ये हम 5 स्टॉक्स लेके गए, और फिर सामने निफ्टी जो बेचते हैं हम, वो एकदम लास्ट मोमेंट में बेचते हैं। 3:29 या 3:28 के बाद ही हम निफ्टी बेचते। सी निफ्टी में आपने को कोई टाइमिंग नहीं करना है कि 3:25 को बेच दिया, ऐसा जितना हो सके लेट से लेट उसको कीजिए। एंड नेक्स्ट डे हम जब आते हैं, जो नेक्स्ट डे आपको सेल करना है, वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। तो हम पहले ही ऐसा है कि फर्स्ट 10 सेकेंड में हम निफ्टी को काट देते हैं। सी बेसिकली अपने को निफ्टी से कोई कमाना या गंवाना ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि ओवरनाइट हेजिंग के हिसाब से अपने को निफ्टी को काट देना है। ऐसा तो फर्स्ट मैं निफ्टी काटता हूं, फिर मान लीजिए 5 स्टॉक्स है, तो उसमें से कोई स्टॉक्स थोड़ा ऊपर खुला है तो उसको पहले काट लिया, तो थोड़ा मेरा रिस्क रिड्यूस हो गया। फिर कोई स्टॉक्स थोड़ा मान लीजिए कि कोई स्टॉक्स थोड़ा नीचे खुला, तो उसको मान लीजिए, जैसे आज मान लीजिए सुबह हमने टाटा मोटर कल लेके गए थे 480 182 में कुछ लिए थे, और आज मॉर्निंग में एक 2 मिनट का लो किया था 477, ओके 478 चल रहा था, मैंने 477 का स्टॉप लॉस डाल दिया। जैसे ये 481 या 480 ऐसा आया, हमने उसको काट दिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि निफ्टी को पहले काटिए, फिर 1 2 1 2 3 4 5 करके आप मैक्सिमम, मेरा 80% ऑफ द टाइम आई एम आउट ऑफ बीटीएसटी बाय 920। कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि मेरा 925 या 930 तक मैक्सिमम मैं इसको काटता हूँ। सी अल्टीमेटली ये एग्जीक्यूशन का ही पैसा है। ओके, तो बीटीएसटी एक ऐसा स्ट्रेटेजी है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि ये स्ट्रेटेजी आप
बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो है ऐसा है कि आप कभी भी वन चालू कर सकते हो, सर नॉट नेसेसरी आपको ये करना है बेस्ड ऑन मार्केट। अभी मान लीजिए लास्ट 2 महीना छोड़ दीजिए, उसके पहले जो बीटीएसटी का फेज था, इट वाज अ वंडरफुल टाइम, क्योंकि मार्केट खुलता ही था ऊपर। ओके अच्छा, बिफोर आई गो इनटू दैट, एक बैक टेस्ट, इस चीज को हमने बैक टेस्ट भी किया है निफ्टी फ्यूचर के ऊपर, 2019 में मैंने किया था। तो उसमें बैक टेस्ट ऐसा था कि हम मान लीजिए कि 320 को हम निफ्टी बाई करें और नेक्स्ट डे 920 को हम निफ्टी बेच दे, तो 65% ऑफ द टाइम ऐसा है कि हमने देखा है निफ्टी ऊपर ही खुलता है। कितना ऊपर खुलता है कितना नीचे खुलता है उसके डिटेल्स में हम अभी नहीं जाते। तो विद मैंने ये बैक टेस्टिंग को रखते हुए हमने बेसिकली बीटीएसटी को माने बीटीएसटी में और कन्विक्शन आया या तो और कॉन्फिडेंस आया। बट अल्टीमेटली सारे स्ट्रेटेजी ठीक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो स्ट्रेटेजी है अराउंड 15-20 लाख का एफएनओ बीटीएसटी में है, आप कैश बीटीएसटी 2-3 लाख से भी कर सकते हो, ठीक है। बट अल्टीमेटली आपको हेजिंग रखना है, इवन इफ इट इज ए पेनफुल समटाइम, इन द सेंस कि मार्केट अभी का 2 महीने का फेस छोड़ दो, मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी ऊपर ही खुलता है। ये भी मैंने बोला 65% ऑफ द टाइम निफ्टी ऊपर ही खुलता है। तो बट फिर भी अपने को हेज रखना है। बट अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी जो है आपका, वो आपका एग्जीक्यूशन के ऊपर है, आपका डिसिप्लिन के ऊपर है, एंड मोर पेशेंस रिक्वायर इन केस ऑफ ड्रॉ डाउन। जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले जिस दिन आरबीएल बैंक का न्यूज आया था, उस दिन हालांकि मेरा बहुत ही लाइट था, मेरे ख्याल से मेरा अदानी था, टेक महिंद्रा था और सामने निफ्टी बेचा हुआ था। तो बट मार्केट सुबह एसजीएक्स निफ्टी वाज अप बाय 50 पॉइंट, बट एक्चुअली मार्केट खुला 150 पॉइंट नीचे। तो उस टाइम पे आपको बस काट देना है, ऐसा है। क्या लॉस है प्रॉफिट है वो बात की बात है, बट बीटीएसटी में जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो लक्ष्मण रेखा है, जो आपको माइंड में डाल देना है, भाई 930 वो लक्ष्मण रेखा है कि उसके बाद हम कोई पोजीशन नहीं रखेंगे। आप अगर ये रूल फॉलो कर सकते हो तो ही आप बीटीएसटी कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू कि इट हैज बीन ए वेरी फ्रूटफुल जर्नी फॉर मी एज फार एज द बीटीएसटी इज कंसर्न। तो नाउ थोड़ा थियोरेटिकल थोड़ा प्रैक्टिकल करके मैंने मोस्ट जो भी था बीटीएसटी का ये हमने कंप्लीट किया है। तो नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। दिस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क और यू कैन take the questionnaire. Okay, great. So it's now time to take few questions. So anyone have a question, just make sure to send me a request, so I will allow you to speak. Yes, Tejas sir, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can speak. Tejas sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your questions. Thank you very much, sir. Thank you for giving your sharing your vast knowledge and experience and the base technique which you have developed for the BTST. I myself learned a lot. I am also a trader in the market and trader come investor for past 12 years. Sir, just wanted to know two things from your speech or from the today's discussion, what you have shared. That you said that when you are looking for the next day profit that is 1 to 1.5%, right? So that's again a very good profit, sir, in a day, because I believe in that. But what is the stop loss you kept for the position which you are carrying? The one thing which I would like to know. And what will be the risk reward ratio? And as sir, you said that you have done back tested for the Nifty. Similarly, you must have done, sir, for BTST. And as you are very sure that if you want to earn in this market, you should be out or clear your position by 9:30. So in that 15 minute of time, even if we square off the positions, all the positions of Afendo, what is the accuracy or success tentative ratio? That is your, I mean, individual data, sir, and you are doing a big volume for a coming years. But if you can share, like Nifty, you shared that 65% is the success ratio that is opening up. So this two thing I would like to know, sir, if you can share. सी फर्स्ट ऑफ ऑल इन बीटीएसटी इट इज नॉट लाइक, जैसे आपने बोला कि ये ट्रेडिशनल ऐसा कुछ नहीं है कि जहां पे मतलब कोई स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट है। पहली बात, बीटीएसटी में ऐसा होता है कि टाइम इज द स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप लॉस आपका यही है
कि आपको कुछ भी हो जाए 9:30 के बाद आपको मार्केट से आउट हो जाना है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप डिस्क्रिप्शन लेते हो कि नहीं मैं ऐसा है रोज मैं 9:45 को ही निकलूंगा, देन दैट इज योर डिस्क्रिप्शन। तो 9:45 शुड बी योर लक्ष्मण रेखा और योर स्टॉप लॉस। इसमें प्राइस स्टॉप लॉस नहीं आता है, बिकॉज क्या है कि आपको मैंने ट्रेडिंग शीट भी शेयर करता हूं मैं टेलीग्राम में, तो उसमें बेसिकली ऐसा है कि हम लेते ही 9:20 9:15 सॉरी 3:15 3:20 इवन 3:25 3:29 ही रहते हैं, तो उसमें प्राइस स्टॉप लॉस की तो उसमें नहीं है। नेक्स्ट डे ऐसा मान लीजिए कि अभी ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ऐसा भी दिन गया है कि मार्केट 300 पॉइंट गैप डाउन हुआ है, ऐसा हुआ है मेरे साथ, हुआ है 2018 में ही हुआ था। तो उसमें क्या है कि उस दिन भी ऐसा है कि आपको मान लीजिए थियोरेटिकली मैं बोलूं कि 50,000 का लॉस है, 60,000 का लॉस है, या तो 1 लाख का भी लॉस है, यू हैव टू कट द पोजीशन। तो इसमें प्राइस स्टॉप लॉस नहीं फॉलो होता है, टाइम स्टॉप लॉस ही फॉलो होता है, पहली बात। आपका दूसरा क्वेश्चन जो है कि आपने ऐसा बोला है कि जो बीटीएसटी का जो बैक टेस्टिंग है ये निफ्टी के ऊपर है, स्टॉक्स के ऊपर तो करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज स्टॉक्स तो चेंज होते रहते हैं, यू नो। सो निफ्टी का ऐसा है कि 63% है टू बी प्रिसाइज ऑफ द टाइम निफ्टी जनरली ऊपर ही ओपन होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं, इस बहाने मैं और एक आंसर दे देता हूं जो कॉमन क्वेश्चन है कि आप एसटीबीटी क्यों नहीं करते हो, माने आज बेच के जाओ नेक्स्ट डे आप लो। तो हमने ऐसा बैक टेस्टिंग करके देखा है कि ये थोड़ा स्ट्रेटेजी ऐसा देखने में इजी लगता है कि बस बेच दो क्योंकि सेलिंग में पैसा फटाफट बनता है, वो फैक्ट है। बट बीटीएसटी में बेसिकली इक्विटी मार्केट क्या है, लॉन्ग ओनली मार्केट जैसा ही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक बार के लिए तो ऊपर खुलता है, फिर धीरे धीरे जैसे मार्केट का ट्रेंड है वो नीचे आ जाता है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो बैक टेस्टिंग है वो निफ्टी के ऊपर है और इसमें कोई प्राइस स्टॉप लॉस नहीं होता है। रिस्क रिवॉर्ड जो है, रिस्क रिवॉर्ड जैसे मैंने बोला कि बीटीएसटी इज नॉट ए जनरली ट्रेडर का क्या फंडा रहता है कि कट द लॉसेस राइट द विनर, ओके। बट इसमें क्या होता है कि इट इज जस्ट 15 मिनट आज और कल 15 मिनट, तो मैक्सिमम तो हाफ एन आवर का गेम है। तो इसमें पर से कि रिस्क रिवॉर्ड जैसे मान लीजिए कि आज मैंने लेट्स से टाइटन लिया है 2440 में आर्गुमेंट से, तो मैं 10 रुपया का स्टॉप लॉस रखूं और 20 रुपया तक वेट करूं, वो फंडा नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए टू आई मीन 2440 में लिया, कल अगर 2442 भी ओपन होता है या 2450 भी ओपन होता है या 2430 भी ओपन होता है, आई हैव टू कट। सो टाइम इज द स्टॉप लॉस, इसमें कोई रिस्क रिवॉर्ड पर से इसमें फिट नहीं बैठता है, तो टाइम के साथ आपको एग्जिट हो जाना है। Thank you, I sir. hope, Thank you very much. हाँ Yes, आपका yes, sir. क्वेश्चन, या You have answered, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. Just one small thing, if you can help me, sir. Sir, as you said that time should be the final my uh, uh, prerogative to cut the position. In that cases, and as it is not, I mean, that risk reward or whatever say the accuracy is not available with the stock, because as you said, it is stocks are multiple. So, Yes. sir, in that case, I am starting what you have said, and I keep up time at 9:30 or 9:45 of my squaring of my BTST position, choosing the stock. What you said is flavor, and or also sometimes some clarity on the news that if you are sure that this is going to work tomorrow, then in that case, suppose I say I'm starting with the 10 lakh rupees or 15 lakh rupees of capital, say 2-3 lots. So in a month, on an average, what kind of as per your last for so many years of experience return I can expect on that capital by doing this BTST, sir? सर बिफोर दैट, उसके पहले मैं आई वुड लाइक टू से अदर वे राउंड। पहले आप रिस्क को समझिए, रिटर्न आपको आ जाएगा। मैं 5 साल से बीटीएसटी कर रहा हूँ, मैं रिटर्न को हाईलाइट करना ही नहीं चाहता हूँ, ऐसा है, वो मिसलीडिंग है, ऐसा है। देखिए हमारा माइंड में क्या होता है ना, हम रिटर्न देखते हैं और उसको चेस करते हैं। जैसे मान लीजिए XYZ ऐसा है, किसी में रिटर्न है, मान लीजिए कि आज के तारीख में जैसे मान लीजिए ऑप्शन 920 जो स्टडल है, वो सब लोग वही चेस कर रहे हैं।
बट ऐसा भी टाइम है, आई एम श्योर, जो करते हैं सालों से उन लोगों ने भी प्रॉब्लम फेस किया होगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि बीटीएसटी में मैंने 4 साल से कर रहा हूँ। 2018 में मेरा ऐसा भी दिन गया जो मेरे को 1,12,000 का, उस टाइम पे कैपिटल भी कम था मेरा, 10-12 लाख का कैपिटल, तो 1,12,000 का मैंने लॉस भी लिया है। ओके, सो उसको देखिए, रिटर्न तो अभी ये साल का रिटर्न मैं बोलूंगा तो ये एस्टोनिशिंग रिटर्न है, मैं या तो माइंड ब्लोइंग रिटर्न है। वो मे नॉट भी, ऐसा भी होगा कि शायद नेक्स्ट 1 साल में वो रिटर्न मिलेगा नहीं। तो रिटर्न को मत देखिए आप जैसे मान लीजिए मैं अगर आपके जगह पे हूं, अगर मैं 15 लाख लगाता हूं, मैं तो ये देखूंगा कि भैया मेरा कितना रिस्क है। 3 लाख का रिस्क 15 लाख के कैपिटल में है तो मैं तो जाऊंगा। ऐसा है, रिटर्न आ जाएगा, आप उसको अगर करो रिटर्न आपको मिल जाएगा, बट रिस्क को समझो। ऐसा है, तो जनरली तो अभी तो रिटर्न आप काफी अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ हैज बीन वेरी टफ एक्चुअली, किसी के लिए भी टफ है। ऐसा है, बट ये महीने में भी पैसा इतना कोई गया नहीं है, ऐसा बना भी नहीं है खास। ऐसा भी मंथ गया है या ऐसा भी टाइम गया है कि जहां पे मंथली रिटर्न 20% से ज्यादा है, बट वो क्या है ना कि वो एबरेशन है। ऐसा ऐसा वो पॉसिबल नहीं है कि उस टाइप ऑफ रिटर्न जो है ना हमेशा आए। ऐसा है। ओके, तो मैं तो ऐसा बोलूंगा सब चीज की रिस्क को देख के आइए, रिटर्न को मत देखिए, रिटर्न आ जाएगा। Okay, so या we'll move on to the next question. Dharmik Patel, sir, I've allowed you to speak. Just turn on your mic and you can speak. हेलो हेलो, आवाज आ रहा है सर मेरा? हाँ बोलो, क्या खबर? हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन एक था कि मैं जैसे बीटीएसटी में डेली 1 या 2 स्टॉक में करता हूँ सर बीटीएसटी, और मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है कैंडल ने 1.5 एटीआर का मूव दिया है और 85% ऊपर क्लोज हो रहा है, तो मेरे को रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। और 230 के बाद 85% ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसमें मेरे को कुछ चेंज करने की जरूरत है या फिर ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। आप कैश नवंबर में में भी करो स्टॉप कि लॉस एफ में करो? नहीं, एफएनओ में कर रहा हूँ। हाँ, तो कोई इशू नहीं है, खाली एक ही चीज इसमें ध्यान रखो, पूरा डाइवर्सिफाई करो। क्या करूँ सर मैं? डाइवर्सिफिकेशन को रखो थोड़ा। ऐसा है। हाँ, मैं 2 कर रहा हूँ सर अभी, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ज्यादा करने के लिए फिर 3 या 4 हो जाएंगे तो फिर हेज के लिए निफ्टी को सेल करना पड़ेगा। मैं 1 या 2 स्टॉक मैक्सिमम कर रहा हूँ, सिर्फ बीट बाय करता हूँ, हेज के लिए कुछ नहीं करता हूँ, सुबह क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, नहीं मैं एग्जैक्ट एक्चुअली थोड़ा बीच में कुछ सुनाई नहीं दिया, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करो। 2-3 स्टॉक्स नहीं, ओके एटलीस्ट 5-6 स्टॉक्स तक लेके जाओ। देखिए ऐसा है कि सिंगल स्टॉक्स या 2-3 स्टॉक्स में तो करना ही नहीं, इसको डाइवर्सिफाई करो। और जैसे मैंने बोला ओके कि सर। ओके हेजिंग रखना ही है। ऐसा है। ओके, तो ओके सर। जो ओके है ओके सर। मेरा मेरा कैसा है कि सिंस एफएनओ में थोड़ा फोकस ज्यादा है, तो उसके वजह से मैं थोड़ा ओपन इंटरेस्ट वगैरह उसमें, ऐसा क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट वगैरह में जैसे बड़ा बड़ा मूव आता है ना, जैसे मान लीजिए बीच में हाँ हाँ टाटा मोटर था या टाटा पावर था, तो ये सब जो हाँ है हाँ ना सर। हाफ एन आवर में आप उसको, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 100% सही होंगे, बट बड़ा मूव आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग का कैप्चर करना है ना, तो आप हाँ ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है उसको देखो। ऐसा है, तो आई एम श्योर कि उस चीज में आपको और भी कुछ आप एज आपको हो सकता है आपके स्ट्रेटेजी में। ठीक है सर, मैं ओपन इंटरेस्ट भी देखूंगा और डाइवर्सिफाई भी करूंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you. Anup, sir, I have allowed you to speak. Anup Goyal, sir, please turn on your mic and you can speak. Anup Goyal, sir, I have allowed you to speak. Please turn on your mic and you can ask your questions. सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जैसे जो हेज करते हैं, निफ्टी बेचते हैं, वो किस रेशो में बेचते हैं उसके लिए? सर देखो उसका, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, उसका मैं तो ऐसा करता हूँ कि मैं जो ओवरऑल एक्सपोजर है ना, मान लीजिए कि मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट ब्रेथ अच्छा है, जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो है, तो मैं हेज को थोड़ा कम रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ओके, मान लीजिए कि आज मैंने बहुत सारा आइटम ले लिया और मेरा 40 लाख का एक्सपोजर हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो हो सकता है 40 लाख के एक्सपोजर के सामने मैं 3 निफ्टी बेच के जाऊं, ठीक। मीन्स अराउंड
24-25 लाख का ही, तो मेरा मतलब मेरा मार्केट में फिर एक्सपोजर जो है वो अराउंड 20-22-25 या 15 लाख का ही हो गया ऐसा है। मैं वो कोशिश करता हूँ, ठीक है, जितने बाई किया निफ्टी बेचा, ओवरऑल एक्सपोजर 20-25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट करना तो मुश्किल है, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। अगर और एक पॉइंट है, नहीं और एक पॉइंट है, हाँ बोलिए। जो निफ्टी, आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि 5-6 आइटम लेने के बाद मार्जिन रहता नहीं है, ऐसा है, ऐसा होता है कभी कभार, क्योंकि अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट काफी हेवी हो गया। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, निफ्टी नहीं बेच के निफ्टी का इन द मनी पुट भी आप लेके जाओ ना, तो भी आप कर सकते हो, ऐसा है। हेलो, Okay, okay. या Kamal sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your questions. Kamal sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can ask your questions. Okay, I think he's not responding. Okay. Kunal sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can speak. Yes, Kunal sir, you can turn on your mic and you can ask your questions. Yeah, good evening, sir. Good evening. Yeah, so we have been following your technique and following you on Telegram since the last 4-5 months now. And last couple of months we have not done it because of the market conditions. But before that, we were doing it on a daily, regular basis. Okay. So one question I had was, in the morning, like, should we close all the trades or should we put a stop loss order for all the stocks? See, I close it. Okay. Okay, but जैसे as I said कि sometime it happened कि market open lower. Yeah. Okay. And let's say today itself market open slightly lower, I think. Correct. I cut Nifty first, and first 1 minute Tata Motor made a low of 477. So I put a stop loss 477. In 2-3 minutes it was 480, 81. So I cut it. So but generally for me the Lakshman Rekha is 930. उसके बाद तो मैं बीटीएसटी मतलब देखता भी नहीं हूँ। आई जस्ट क्लोज इट एंड मूव टू सम अदर स्ट्रेटेजी, ऐसा है फॉर मी एक्चुअली। सो आई डोंट नो इट। सी वही मैंने बोला स्टार्टिंग ऑफ द डिस्कशन कि पहले क्या होता है ना, आप बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस के जो कॉल आते हैं या ऐसा कुछ है कि लोग क्या बोलते हैं कि बाय बीटीएसटी, बट बाय बीटीएसटी कब लेना है कब बेचना है, आपका एग्जिट गोल क्या है, वो सब डिफाइन नहीं है। आपने इसमें क्या डिफाइन है, बस कुछ भी हो जाए 930 के बाद आपका नहीं होना चाहिए पोजीशन बस। हाँ, आप अगर डिसाइड करते हो मैं 930 नहीं 945 को रोज कटूंगा, देन इट इज डिफरेंट। बट इसको इन्फिनिटी तक ले जाओ मत ले जाओ, ऐसा है कि जब प्राइस आएगा तब काटेंगे, तो फिर तो क्या है ना, बाकी नॉर्मल जैसा ही हो जाएगा। इसको थोड़ा रूल बेस कर दो, ऐसा है। पेनफुल है, मैं बोलता हूँ पेनफुल है ऐसा। ये कभी कभार ऐसा लगता है कि भैया यहाँ से तो ऊपर ही जाने वाला है, बट वो क्या है, दैट इज अ ट्रेड ऑफ। वो आपको कॉल लेना पड़े। वो क्या है तक बचोगे तो सी देखिए, इफ यू वांट टू क्रॉस द रोड, ओके, तो आपने रास्ते के दोनों तरफ नहीं देखा और दौड़ लगाया, दूसरी तरफ पहुंच गया। और दूसरा स्ट्रेटेजी ऐसा है कि आपने रास्ते के दोनों तरफ देखा और रास्ता क्रॉस किया, फिर भी एक्सीडेंट हो गया। इट डजंट मीन दैट कि जो सेकंड वाला है वो गलत है। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस ट्रेड ऑफ। तो आपको रूल रखना है तो रूल रखना ही है, ऐसा है, भले कुछ भी हो जाए। ऐसा है, प्रॉफिट लॉस जो है ना वो सेकेंडरी है, ऐसा है, आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा है। ओके, थैंक यू सर। और एक जस्ट एक क्वेश्चन था, लाइक आई सेड लास्ट 2 मंथ से हमने ये ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वीक, स्ट्रक्चर इज अ लिटिल बिट वीक, निफ्टी का स्ट्रक्चर भी अभी वीक है, बट आई कैन सी दैट यू हैव स्टार्टेड टेकिंग द ट्रेड्स। तो ऐसे मार्केट में जो अनसर्टेनिटी अभी भी है कि कल मतलब जैन फर्स्ट वीक में वापस से मार्केट नीचे जा सकता है या पता नहीं, तो उस केस में ये ट्रेड आपने लिया है तो वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए या कैसे, या फिर बीच में भी जब
मार्केट 16,800 था तभी भी आपने शायद ट्रेड लिया था, 16,800 16,900 तभी भी आपने लिया था ट्रेड। तो उस केस में ऑप्शनल, लाइक इज इट ऑप्शनल और यू रिकमेंड दैट वी शुड टेक द ट्रेड? आई मीन वो लो रिस्क था, मैंने देखा कि आपने 3 लॉट्स ऑफ निफ्टी लिया था, नंबर ऑफ शेयर्स भी आपने कम किए थे उसमें, वैसा है। सी देखो, ये पहली बात तो ऐसा है कि बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, ऐसा है कि नोबडी कैन प्रेडिक्ट। देखिए, आज अगर मुझे मालूम था जब 18,000 था कि वो 17,000 के नीचे जाने वाला है, तो मैं सब बेच के बैठ जाता। तो नोबडी नोस, योर गेस इज एज गुड एज माइंड। तो प्रेडिक्शन बिजनेस में तो हम है नहीं, ऐसा है। ओके, तो प्रेडिक्शन हमको करना ही नहीं है, हमने रूल बना दिया। रूल क्या है कि 3 दिन का हाई टच करेगा निफ्टी तो विल रीस्टार्ट। तो 3 दिन का हाई था जो अभी 2-3 दिन पहले मैंने जस्ट स्टार्ट किया, 3 दिन का हाई था मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास निफ्टी। तो जैसे ही 17,000 आया, हम तो भाई हमारे इसमें बाई आ गया ऐसा, तो हम उसमें घुस पड़े। प्रॉफिट लॉस जो है, हाँ देखिए वो माइंड। और दूसरी बात ऐसा है कि जब हमेशा याद रखना ऐसा है कि ये स्ट्रेटेजी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि जब जो मास साइकोलॉजी है ना, जो या मास थिंकिंग ऐसा है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है या मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा बनता है, ऐसा है। ओके, बिकॉज मार्केट जो है ना मास साइकोलॉजी के अगेंस्ट में ही चलता है, ये हमेशा याद रखना। ऐसा है, जो पुराने जमाने के लोग हैं तो वो बोलते हैं कि लोग जो सोचते हैं उसका उल्टा ही करना चाहिए, ऐसा है। तो मैं वो सब डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि हमने रूल बना दिया कि 3 दिन का हाई टच करेगा तो विल रीस्टार्ट। तो 3 दिन का हाई टच किया, हमने रीस्टार्ट कर दिया। इन बिटवीन नहीं किया तो हम चुपचाप बैठे रहे। ओके, सो दैट इज द रेयर। तो वो प्रेडिक्शन में मत जाओ, ऐसा है। सी फूल makes the prediction and winner focus on their system and risk reward। बस आपको मैं नटशॉल में मैं वही बोल दिया सर। ओके ओके, Okay, thank you. Tarun sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can speak. You can ask your question. So Saurabh sir, you have further time to answer the questions. Time is 9:30. As Yeah, per your comfort. yeah, I'm okay. Okay. Maybe we'll continue for another 5-10 minutes. Yeah. Okay. So Tarun sir, you can just turn on your mic and you can ask your question, sir. Okay, I think he's not responding. Yes. Just a minute. Okay, just a minute. Let me allow traders to speak. Okay, I don't know his name. By the name of RX, I have allowed you to speak. You can turn on your mic and you can ask your question. By the name, Twitter handle name called RX. Okay. You are not responding. Rahul sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can speak. Sir, how much capital you suggest to start this strategy? See, as far as the cash is concerned, you can start with the 3 lakhs also. Okay, but in F&O at this point of time, you can minimum you need to have around 10 lakhs plus. Okay. Because if you are doing 10 lakhs, so at least you can able to take 3-4 lots of stocks, and maybe you can hedge it via via Nifty put, or you can sell the Nifty future, because slightly nowadays the margin are on also in the higher side, so that's there actually. Sir, do you don't think if we buy Nifty put, then it will melt in next day and otherwise in future? Nifty future is always preferred. Future is always preferred, but as I said, and as I understand, sometimes you don't have that much capital to to sell the Nifty, because Nifty requires I think 1,50,000 or plus margin. So just to reduce your margin requirement,
you can buy the in the money puts. Maybe if I am doing for 2 lots of Nifty, maybe you can buy 3 or 4 lots of Nifty put. So that will replicate actually. And sir, what would be the ideal situation if someone has 15 lakh rupee, then 2 or 3 stock with proper hedge See, Nifty, right? basically, as I said, at this point of time, what I suggest is that start with the smaller one, maybe 2, 3 lots maximum. Okay, do it for 3, 4 months, makes yourself comfortable. Do it for 6, 7 months. As I said, your trading psychology, how you execute. It's a more of a art. Cutting the next day morning, na, it's a more of a art. So that will take some time to come up to that level. So initially you start small. Then if you are comfortable, see, basically what I believe is that na, any strategy, it should be extension of yourself, means your personality. Okay, then only you will be able to make a success in trading any strategy. So as I said, after that you increase the lot size, so that would be better actually. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Sir, Chirag sir, I have allowed you to speak. Just turn on your mic and you can speak. Hi, quick beginner newbie question. How does one get started with this method? Especially, I mean, I'm a complete newbie to trading. I've traditionally been buy and hold. Mostly my holdings have been fairly long, 10 years type thing. But I want to learn Okay. this. So where do I start? What is the what is the safe way to start? Any ideas? See, Yeah. a safe way to start, I would suggest, in the cash market, maybe you can start with a smaller capital. I have also started like that. Okay. At this point of time, your margin requirement will be slightly on the higher side due to, T+2 settlement and new SEBI margin rules. But I think the starting point should be the cash stock. You can find out the flavor of the month or flavor of the day, sorry, flavor of the day, and you can buy those. But only one thing you have to remember in the cash market, your the stock should be same for next 2 to 3 days or 3 to 4 days, because I'll just tell you some technical aspects. Let's say you buy, as I said, Radico was in short-term momentum. There is up. So if you are buying 100 share today and if you are selling next day morning 100 share, so you need to buy some share back by next day, because otherwise if you are buying 100 share and selling 100 share, there will be a STT which is 10 times higher than the FNO market. You can check that. And that is the part one. So you need to buy back some shares, so there is a uh, reduced STT. And auction risk is something like that. I don't know you were aware of that or not. You were aware of that? What is auction? No, I'm not. See, if you are buying 100 share, okay, somebody is selling 100 share in the exchange. Okay, sometimes 3-4% or 5% probability is there, the person who is selling the share, he don't have the share. Okay, so there will be a shortage from his side, so you may not get full 100 share. You are getting my point, right? Right. So that is a called auction risk. But you bought today 100 share of Radico and next day morning you sold 100 share, assuming that you will get the delivery of 100 share, so you are selling that. Okay, but in case it doesn't happen, so there will be a penalty on himself, and subsequently you will be also failed to give the 100 share delivery next day. I mean, theoretically. So in such a case, there will be auction which may be much higher than the prevailing market price. So in cash BTST, what you need to do, at least you have to continue the stocks or continue this for next 3 to 4 days. So just to avoid the this auction risk. So you are buying today 100, next day morning you are selling 100 share. Evening again you are buying 100 share. Next day morning you are again selling 100 share. Like that you have to do it for 2-3 days. That is the reason actually presently I am not doing in the cash market. Okay.
And as far as the FNO is concerned, it is slightly risky. Rather, it is risky. But these kind of technical issues are not there in the FNO. You know, auction risk, STT is 1/10 of the cash market, so costing is much less. Okay, all these things will be there. So that is the reason I am doing in FNO. But if you wish to start in FNO, so first you start with a paper trading, maybe smaller, two, three lots, as I just answered just before, just previous this thing Right. guest. Yeah, so you can start like that actually. Do paper trading, do it for 2 3 months. After that, do the actual trading, and ultimately पैसा तो तब बनेगा, John, when you are getting hang, or you are getting used to it actually, कि आप स्ट्रेटेजी के साथ सिंक हो गए, ऐसा है. बट 2 3 महीना या 5 6 महीना आपको इसके साथ एक्वेंटेड होने या इसके साथ फ्लो में जाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा. Right. Thank you. या थैंक यू सर. So to summarize, start with cash BTST, and then look at FNO, and in FNO look at paper trading, and then jump into the main thing. Perfect, sir. Thank you. Thank you. Okay, great, fantastic. So almost more than Thank you. 1,000 plus traders have joined, and now 600 traders are more connected, passionate traders in the session. Just for small information, as this year is almost coming to an end, so for the 2022 beginning, to make this learning more and more learning, I have been connecting with many other traders to do many other Twitter spaces on different topic. So you traders can stay connected with us and follow us on Twitter. Meanwhile, thank you so much, Saurabh sir, for accepting the invitation and joining this special session today, and spending your 1 hour of valuable time. Thank you, and you are doing a good job. Continue to keep the good work going. Thank you. Thank you so And much. thank you for inviting me in your platform. So let's see, we'll do a few more in next year. Thank you very much. Definitely, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you everybody for joining and patiently listening to this. हम फिर से कनेक्ट करेंगे इसको, और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे सर. For sure. If Thank I'm you. not accepted not allowed anyone to speak, sorry for it because of time constraint. Stay connected with us. We'll be doing many more learning special for pure learning basis. And thank you so much. So from now we'll wind up this session. And one last time, thank you so much, Saurabh sir. Thank you, and I'm always available in Twitter. You can DM me. I'll also share my Telegram link if anybody wish to join. And thank you very much, everybody. Thank you.